नमस्कार साथियों, जगदीप धनखड़, यह नाम आपने अभी तक सुन ही लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि साथियों आपको पता होगा इस देश में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन राजनीतिक स्तर पर कुछ ना कुछ ऊट पटांग होता ही रहता है। क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। कहने को तो इस्तीफा दिया है, लेकिन विपक्ष के बड़े नेता इस पर काफी सवाल खड़े कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी ने अपने इस्तीफे का प्रमुख कारण खराब स्वास्थ्य बताया है। आखिर असल कारण क्या है, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले थोड़ा जगदीप धनखड़ का राजनीतिक कैरियर के बारे में शुरुआत से बात करते हैं। वीरों की धरती कहा जाने वाला राजस्थान से जगदीप धनखड़ ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और वह पेशे से वकील थे, लेकिन याद रहे उनकी पहचान एक नेता के तौर पर ज्यादा और वकील के तौर पर कम ही लोग जानते हैं। जगदीप धनखड़ ने 1989 में जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से अपना पहला चुनाव लड़ा था और वहां से सांसद हुए थे, और वहीं 1990 से 1991 तक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे। फिर राजनीतिक मतभेदों के चलते जनता दल से किनारा कर लिया और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। 1991 में इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव अजमेर से लड़ा, लेकिन इनको यहां हार का सामना करना पड़ा। फिर 1993 में राजस्थान किशनगंज से विधानसभा सीट से विधायक रहे। उसके बाद 1998 में लोकसभा चुनाव झुंझुनू से लड़ा और यहाँ इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो जगदीप धनखड़ कांग्रेस में अपने लिए जगह व स्पेस बना रहे थे, वह यहाँ इनको बनते हुए नहीं दिख रहा था। इसलिए जिस प्रकार जगदीप धनखड़ ने जनता दल से किनारा किया, उसी प्रकार कांग्रेस से भी किनारा कर लिया। अब वो आए हिंदुत्व की शरण में, यानी भारतीय जनता पार्टी। साल था 2003। इस साल राजस्थान में चुनावी साल था, लेकिन धनखड़ ने चुनाव नहीं लड़ा। अब धनखड़ ने अपना फोकस वकालत पर कर लिया और भाजपा के सांगठनिक रोल में ज्यादा रहने लगे। राजस्थान हाई कोर्ट 1200 एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने वहां पर काम किया और अब धनखड़ का लगभग जीवन ऐसे ही चल रहा था कि इनके जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आने वाली थी। साल था 2019 और जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल बनने के बाद इनका शायद कुछ ही कार्यकाल व्यवस्थित चला हो। उसके बाद टीएमसी और धनखड़ के बीच काफी कंट्रोवर्सी हुई, जिससे आप सब भली भांति रूबरू हैं। फिर साल था 2022। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल संभाला। यहाँ पर भी इनको काफी कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ा और वह काफी सुर्खियों में भी रहे। कभी हिंदी सिनेमा की कलाकार जया बच्चन के साथ तो कभी विपक्ष के नेताओं के साथ धनखड़ सुर्खियों में रहे। फिर आप सब जानते हैं धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का प्रमुख कारण स्वास्थ्य समस्या बताई है। खैर, असल और सच कारण क्या है वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, अब सवाल यह है कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन होगा, तो ऐसे में हम और आप कयास लगा सकते हैं वर्तमान समय को देखते हुए कि आगे बिहार चुनाव है और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार से ही किसी बड़े चेहरे को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में पेश कर सकती है। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।